Hello students, a very good morning to all of you. How are you all today? Welcome to our fourth English class. Today in our English class we are going to continue our lesson, the creation of a new sport. So beta, in this lesson we have seen how the game of basketball was invented. So आज हम बेटा इसका बुक वर्क करेंगे पेज नंबर 39, 41 एंड 42 पे. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स थे, कुछ एक्सरसाइजेस थी जो हमने कल की थी. आप इनके आंसर्स यहाँ पर हैं. फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स द सेम एज दिस. नॉट जेंटल. नॉट जेंटल मीन्स रफ. हार्म ऑब्लिक स्पॉयल. हार्म और स्पॉयल होता है डैमेज. थर्ड है गिव एन आइडिया. सो आप जब भी किसी को कोई आइडिया देते हो तो आप क्या करते हो? सजेस्ट करते हो. सो गिव एन आइडिया, सजेस्टेड. नॉट प्राउड, जो प्राउड फील ना करे, सो हम्बल. फिफ्थ स्माइल्ड हर लाफ्ड बिकॉज ऑफ समथिंग फनी. सो स्माइल्ड और लाफ्ड, यहाँ पे ओ आर और है बेटा. स्माइल्ड और लाफ्ड बिकॉज ऑफ समथिंग फनी, तो किसी भी मजाकिया चीज़ के लिए हंसना. तो अम्यूज्ड. सो अम्यूज्ड. सेकेंड था फाइंड टू कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. स्टोरी में से हमें दो कंपाउंड वर्ड्स छाटने थे. सो व्हाट आई हैव फाउंड वाज इंडोर, इन प्लस डोर, एंड चाइल्डहुड, चाइल्ड प्लस हुड. सो यदि आपके डिफरेंट हैं तो दैट्स ऑल्सो करेक्ट. पेज नंबर 39 पे हमें क्या करना था? मेक 4 कंपाउंड वर्ड्स विद ईच ऑफ दीज वर्ड्स बिलो. तो यहाँ पर हमें रेन और बुक को लेकर और कंपाउंड वर्ड्स बनाने थे. तो रेन से मैंने बनाया है रेन वाटर, रेनबो, रेन ड्रॉप्स, रेन कोट. और बुक से बनाया है नोटबुक, हैंडबुक, बुकमार्क एंड बुक सेल्फ. सो यदि आपने इनसे अलग भी लिखे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है. नाउ वी विल टॉक अबाउट साउंड. सो द साउंड ओ आई इन एन्जॉय इज द सेम एज द साउंड ओ आई इन जॉय. तो बेटा जैसे हम कोई भी वर्ड प्रोनाउंस करते हैं तो वो डिफरेंट साउंड्स के साथ हम प्रोनाउंस करते हैं कि किस लेटर से क्या साउंड आ रही है. तो यहाँ पे जो साउंड्स हैं उनके बारे में बताया गया है. द साउंड ओ आई इन एन्जॉय इज द सेम एज द साउंड ओ आई इन जॉय. सो एन्जॉय एंड जॉय, एन्जॉय, जॉय. तो अगर आप देखोगे तो जो यहाँ पर ओ आई की साउंड आ रही है एन्जॉय और ज्वाइन की साउंड आ रही है जॉय. सो ज्वाइन, एन्जॉय. तो यहाँ पे सेम साउंड आ रही है. लिसन टू a few words carefully. Listen to the words again and repeat after each word. तो चलिए हम इन वर्ड्स को देखते हैं. तो वर्ड्स क्या क्या हैं? सोयल, स्पॉयल, फोयल, ओयल, जॉय, वेज, वोएज, पॉइंट, डिस्ट्रॉय, अनॉय, क्वाइन, वॉइस एंड रॉयल. चलिए इनको हम एक बार दोबारा से देखते हैं. आपकी बार आप मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे. सोयल, स्पॉयल, फोयल, ओयल, जॉय, वॉयज, पॉइंट, डिस्ट्रॉय, अनॉय, क्वाइन, वॉइस, रॉयल. सो बेटा अब आपने क्या करना है? आपको इनके अंदर इन वर्ड्स को फिल करना है. और इसको फिल करने के बाद आप रीअरेंज द लेटर्स टू गेट द नेम ऑफ ए सी एनिमल. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ हमारे पास जंबल वर्ड्स हैं. तो इनकी हेल्प से आपको यहाँ पर एक सी एनिमल का नाम यहाँ पर लिखना है. तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि ये किसका नाम है. इसका आंसर आपको कल के होमवर्क के साथ मिलेगा. न चूज अ स्पोर्ट पर्सन एंड रीड अबाउट हर. अब आप दोनों इन दोनों में से मैरी कॉम एंड सानिया नेहवाल, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं. सो मैरी कॉम born on 1982. Mary Kom is a boxer. First championship Antilla World Championship. Highest national award Rajiv Gandhi Khel Ratna Award 2019.
कोच एम नरजीत सिंह, कंट्री इंडिया। सो मैरी कॉम के बारे में आपने सुना होगा, ये एक बहुत ही अच्छी बॉक्सर है। नेक्स्ट सानिया नेहवाल। तो सानिया नेहवाल जो है ये एक बैडमिंटन प्लेयर है, बोर्न इन 1990, स्पोर्ट इनका बैडमिंटन प्लेयर। फर्स्ट चैम्पियनशिप द फिलीपीन ओपन, सो फिलीपींस ओपन इनका फर्स्ट चैम्पियनशिप था। हाईएस्ट नेशनल अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2010। कोच क्विलिया गोपीचंद, कंट्री इंडिया। सो व्हेन वाज मैरी कॉम बोर्न, जैसे ये लड़की यहाँ पर पूछ रही है, सो ये आंसर कर रहा है सी वाज बोर्न इन 1982। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैरी कॉम की जगह पर इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है शी। तो शी हमारा क्या है, हमने अभी ग्रामर की क्लास में हमने पढ़ा है, यस ये हमारा प्रोनाउन है। तो चलिए हम प्रोनाउंस के बारे में ही आज डिस्कस करते हैं। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स एज इन दीज सेंटेंसेस। तो हमें पता है कि जो प्रोनाउंस होते हैं वो जो नाउन होता है उसकी जगह पर यूज़ होते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है। जॉन नैस्मिथ इन्वेंटेड बास्केटबॉल इन 1891, कि जॉन नैस्मिथ ने 1891 में बास्केटबॉल गेम का इन्वेंशन किया। ही इन्वेंटेड इट इन 1891। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ही और इट ये हमारे कहाँ पर किसकी जगह पर आए हैं, ही हमारा जॉन नैस्मिथ की जगह पे आया है, और जॉन नैस्मिथ क्या है हमारा, यस ये हमारा नाउन है, नेमिंग वर्ड है। तो यहाँ पर हमने जो इसकी जगह पर जो वर्ड आया है वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। इन्वेंटेड इट इन 1891। अब यहाँ पे जो इट आया है ये किसकी जगह पर आया है, यस बास्केटबॉल की जगह पर आया है। तो बास्केटबॉल भी हमारा क्या है, नेम है, नेमिंग वर्ड है, तो ये हमारा क्या है, नाउन है। तो नाउन की जगह पर इट आया है, तो इट क्या है हमारा, प्रोनाउन है। इसी प्रकार से थर्ड देखते हैं, इट वॉज इन्वेंटेड बाय हिम इन 1891। अब यहाँ पर अगर हम देखें इट जो यहाँ पर है, इट वॉज इन्वेंटेड बाय हिम, तो इट जो आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, यस बास्केटबॉल के लिए आ रहा है। तो ये भी हमारा प्रोनाउन है। बाय हिम आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है, जॉन नैस्मिथ के लिए आ रहा है। तो ये भी हमारा प्रोनाउन है। द अंडरलाइन वर्ड्स इन सेंटेंस 2 and 3 आर पर्सनल प्रोनाउंस। तो अंडरलाइन वर्ड जो हमारे ये हैं, ही और इट, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं जो हम पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे आर पर्सनल प्रोनाउंस। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि आई, यू, ही, शी, इट, वी और दे हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। यूज्ड बिफोर वर्ब्स सच एज ही एंड इट इन सेंटेंस 2। तो सेंटेंस 2 में जो हमारे जो वर्ड यूज़ हुए हैं, ही और इट, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। मी, यू, हिम, हर, इट, अस एंड देम आर पर्सनल प्रोनाउंस यूज्ड आफ्टर वर्ब सच एज हिम इन सेंटेंस 3। और यू, मी, हिम, हर, इट, अस और देम जो है ये हमारे ऐसे पर्सनल प्रोनाउंस हैं जो हमारे वर्ब के बाद में यूज हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे हिम हमारा यूज हुआ है, इट वॉज इन्वेंटेड बाय हिम। सो वर्ब क्या है हमारी, इन्वेंटेड, उसके बाद हमारा ये यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो हमें दिखाते हैं किसी भी चीज़ की बिलोंगिंगनेस को दर्शाते हैं, कि कोई भी जो वस्तु है वो किससे बिलोंग करती है। फॉर एग्जाम्पल, बास्केटबॉल वॉज इन्वेंटेड बाय नैस्मिथ, ही द इन्वेंशन वॉज हिज। सो जो बास्केटबॉल को इन्वेंट किया था, तो बास्केटबॉल को नैस्मिथ ने इन्वेंट किया था, द इन्वेंशन वॉज हिज, और वो जो इन्वेंशन था वो उसका था। तो यहाँ पे जो हिज वर्ड है ये हमें दिखा रहा है बिलोंगिंगनेस की। जो इन्वेंशन है वो किससे बिलोंग करता था, वो नैस्मिथ से बिलोंग करता था। तो ये यहाँ पर हम प्रोनाउन हिज का यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा एक पजेसिव प्रोनाउन है जो पोजीशन दिखा रहा है कि ये जो इन्वेंशन है ये किससे बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, हुज फुटबॉल इज दिस, यह किसकी फुटबॉल है, इट इज़ माइन, यह मेरी है। अब यहाँ पे जो फुटबॉल है ये फुटबॉल की बिलोंगिंगनेस को यहाँ पर जो माइन वर्ड है ये शो कर रहा है कि फुटबॉल मुझसे बिलोंग करती है। अगले में देखते हैं, इज़ दिस फुटबॉल योर्स, क्या ये फुटबॉल तुम्हारी है, नो इट इज़ देयर्स, ये उनकी है।
अब यहाँ पे जो वर्ड योवर्स है और देयर्स है, ये भी हमारा बिलोंगिंगनेस को शो कर रहा है, जो फुटबॉल की बिलोंगिंगनेस दिखा रहा है। माइन, योवर्स, हिज, हर्स, अवर्स एंड देयर्स आर पॉजेसिव प्रोनाउंस। तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं। माइन मेरा, योवर्स तुम्हारा, हिज उसका, हर्स उसकी, अवर्स हमारा या हमारी, देयर्स उनका या उनकी। तो ये हमारे सब क्या शो करते हैं, हमें बिलोंगिंगनेस शो करते हैं। तो ये हमारे पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पे आपने इन ब्रैकेट्स में से इन वर्ड्स को करेक्टली यहाँ पर लिखना है। माई स्पोर्ट शूज़ आर डर्टियर देन, तो यहाँ पे क्या आएगा, योवर आएगा, योवर्स आएगा कि मेरे स्पोर्ट शूज़ तुम्हारे शूज़ से ज़्यादा डर्टियर, डर्टियर मतलब गंदे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यस, योवर्स आएगा। यहाँ पर हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। प्लीज़ पास दैट बुक, इट इज़ ब्लैंक। सो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है यहाँ पर, यस, माइन आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, माइन आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दोज ब्लू बैग्स आर अवर या अवर्स, यस, अवर्स यहाँ पर आएगा। फोर्थ है, दैट टेनिस कोर्ट इज अवर्स या देयर्स, यस, अवर्स आएगा यहाँ पर। फिफ्थ है, दोज विकेट्स आर ब्लैंक बट द बैट इज ब्लैंक। सो दोज विकेट्स आर, yes, those wickets are his but the bat is hers। ओके, तो आप इनको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।